तो मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज बात कांग्रेस की। कांग्रेस में इस कदर क्लेश मचा है कि अब पार्टी नेता ही खुलकर कलह की बात कबूल कर रहे हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी माना है कि कांग्रेस कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह के साथ हुए बर्ताव को लेकर प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी से नाराज हैं। इतना ही नहीं, पीसी शर्मा ने बड़े नेताओं को बातचीत कर समन्वय बनाने की सलाह भी दे डाली है। इस बीच खबर है कि राज्यसभा में हुई हार पर कांग्रेस हाईकमान नाराज है और अब हार की समीक्षा की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस इस खबर को बीजेपी की उड़ाई हुई अफवाह करार दे रही है और बीजेपी पर साजिश का आरोप लगा रही है। तो वहीं बीजेपी यह कहते हुए तंज कर रही है कि जो पाप कांग्रेस ने किया उसे छुपाने के लिए समीक्षा का ढोंग किया जा रहा है। अपने मेहमानों के साथ करेंगे इसी मुद्दे पर खास चर्चा, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस में गुटबाजी किया, दिल्ली ने मांगा जवाब। देखिए, जिस पाप का, जिस षड्यंत्र का कारण पूरे देश और मध्य प्रदेश की जनता को पता है, कांग्रेस उसका समीक्षा करना चाहती है। तो ये तो जो षड्यंत्र इन्होंने किया, जो उन्होंने भूल की, अब उस पर पर्दा कैसे डाला जाए, उसके लिए एक विचार किया जा रहा है। बाकी मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि कांग्रेस इस चुनाव को हार रही थी। जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में विधायक टूटने ही वाले थे कांग्रेस की कमजोरियों से, तो इसलिए ये षड्यंत्र रचा गया। देखिए, ये तो जो है भाजपा की उड़ाई हुई अखबारी बातें हैं। आप ये बताइए कि जो कॉलम ही नहीं है तो उसमें क्या वो डमी कैंडिडेट क्या बीजेपी ने डमी कैंडिडेट लड़ाए क्या? बताएं किस किस को उनने फॉर्म भरवाया डमी। ये बातें जो है, ये बीजेपी अपना पाप छुपाने के लिए, पेट में आपके बच्चा है और उसको छुपाना है तो अब क्या दुनिया भर को गाली बको, ये काम बीजेपी कर रही है। ये तो पाप बीजेपी ने किया है ना, करवाया है। एकता के दावे धराशायी, कल है सतह पर आए। चौधरी जी प्रभारी हैं, इसलिए उनकी ड्यूटी है कि इन सब चीज़ों को सामंजस्य कैसे बनाया जाए, उस पर एक बार उनको विचार करके सभी वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करना चाहिए, जिससे जो तीखापन था अभी तक कांग्रेस का, वो बरकरार है। नहीं तो ये वो तीखापन में कमी है। निश्चित तौर पर जिस तरह का एक्चुअली कोई हम लोग वहाँ थे नहीं, लेकिन जो विजुअल्स आए हैं उन विजुअल्स को देखकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नाराजगी पैदा हुई है। कांग्रेस में तनातनी, बड़े नेताओं में ठनी। राज्यसभा में बिना लड़े हार के बाद कांग्रेस में अब गुटबाजी तेज हो गई। कांग्रेस में कलह का कबूलनामा कांग्रेस के अंदर से ही हुआ है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कलह की बात मान ली। पीसी शर्मा ने साफ कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिग्विजय सिंह के साथ बर्ताव को लेकर कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी से नाराज है। दरअसल मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें दिग्विजय सिंह और हरीश चौधरी के बीच तनातनी दिखी थी। इसी घटनाक्रम का जिक्र करते हुए पीसी शर्मा ने कहा कि उस दिन जो हुआ उससे कार्यकर्ता नाराज है और बड़े नेताओं को बातचीत कर समन्वय बनाना चाहिए। उधर नामांकन रद्द होने के मामले में अब कांग्रेस हाईकमान भी सख्त नजर आ रहा है। हाईकमान अब पूरे घटनाक्रम की समीक्षा की तैयारी में। जानकारी के मुताबिक पार्टी हाईकमान इस मामले की जांच करेगा और प्रदेश नेतृत्व सहित चुनाव प्रबंधन से जुड़े जिम्मेदार नेताओं से जवाब तलब किया जाएगा। बताया जा रहा है कि एआईसीसी की ओर से ये समीक्षा की जाएगी कि नामांकन से 4 दिन पहले उम्मीदवार की घोषणा होने के बावजूद ऐसी चूक कैसे हुई और डमी उम्मीदवार के विकल्प पर विचार क्यों नहीं किया गया, क्योंकि कांग्रेस के पास राज्यसभा सीट जीतने के लिए पर्याप्त वोट थे। फिर भी नामांकन रद्द होना और जीती हुई सीट हारना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। आज इसी मुद्दे पर होगी मध्य प्रदेश की महाडिबेट। तो कांग्रेस की जो तस्वीर मंच पर नजर आई थी, अब बड़े नेता भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, पूर्व मंत्री एक्सेप्ट कर रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि बड़े नेताओं को समन्वय बनाकर बात एक राय करनी चाहिए। चर्चा करेंगे। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे तारुफ करा देते हैं। आपका निशांत बिसेन जी, प्रवक्ता बीजेपी, राहुल राज जी, प्रवक्ता कांग्रेस, धनंजय प्रताप सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, आरके शुक्ला साहब, राजनीतिक विश्लेषक, सरवन नगेले जी, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बेहद खास, बहुत खास स्वागत है हमारी खास चर्चा में। सबसे पहले राहुल राज जी, जो बात मीडिया लगातार कहता भी रहा, आपको बताता भी रहा, तस्वीरें भी दिखाता रहा, आप लोग नकारते रहे, आज आपके बड़े नेता एक्सेप्ट कर रहे हैं। पीसी शर्मा कह रहे हैं कि हाँ,
कार्यकर्ता नाराज है जो मंच पर हुआ? जो मैंने भी सुना, लेकिन बात यह है कि कार्यकर्ता एक गलत परसेप्शन से नाराज है जो बनाया जा रहा है। हमारे एक कार्यकर्ता ने यह बात बड़ी अच्छी लिखी है कि जो बात हुई नहीं उसे अफसाना बना दिया, दो मुस्कानों के बीच की बात को बहाना बना दिया, सवाल थे जनता के, चर्चा थी मुद्दों की, कुछ लोगों ने उसे झगड़े का तराना बना दिया। देखिए, देश में चर्चा किस बात की होनी चाहिए? चर्चा होनी चाहिए गलत तरीके से फॉर्म रिजेक्ट हुआ। नैरेटिव क्या बनाए जा रहे हैं? कांग्रेस में अंतरकल है, कांग्रेस में तनातनी, कांग्रेस ने जानकारी लीक करी। अरे ये तो सब भारतीय जनता पार्टी अपना पाप छुपाने के लिए कर रही है। सबको पता है कि गलत तरीके से नामांकन रिजेक्ट हुआ, एक महिला के साथ अन्याय हुआ, उसकी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन चर्चा एक फॉल्स नैरेटिव पे हो रही है। कार्यकर्ता मीडिया के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। भाई आपके जो कार्यकर्ता हैं वो हरीश चौधरी जी, नाराजगी वहां जिक्र हो रही ना, वहां तस्वीर पेश हो रही है ना। प्रशांत जी हाँ, देखिए प्रशांत जी, ऐसा है, आपको याद होगा जब कुछ बड़े नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाया गया था तब भी कार्यकर्ताओं ने नाराजगी दिखाई थी। कार्यकर्ता तक बात पहुंचती है, उसमें समय लगता है। अगर मीडिया में एक खबर चल गई कि साहब ऐसा हुआ, किसी के नेता का अपमान हुआ, तो कार्यकर्ता उत्तेजित हो जाता है। लेकिन जब उन्हें समझ में आता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, ना तो आप वहां थे, ना हमारे पैनल पर बैठा कोई व्यक्ति था, मैं बगल में खड़ा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो वहां ऐसी कोई घटना हुई नहीं। जब बातचीत सामान्य सबकी होती, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दूसरे के कान में कहते हैं कि आगे क्या कहना हो, मैटर इतना सेंसिटिव था, उस पर बातचीत चल रही थी, उसको तोड़ मरोड़ के प्रेस कर रहे हैं और कह रहे हैं साहब ऐसा हो गया, तो कैसे मान ले? हम कह रहे हैं मुद्दा ही है कि मीनाक्षी नटराजन जी का फॉर्म गलत तरीके से रिजेक्ट हुआ, उसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। रोहित आर्या जो कि रिटायर्ड जज है, वो किस हैसियत से बैठे, सेक्शन 322 का उल्लंघन कर दिया उनने वहां बैठ के, इन पे चर्चा नहीं हो रही है। वो कह रहे थे अभी मीडिया प्रभारी कि इनके विधायक टूटने वाले थे, जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार के नेतृत्व में विधायक टूट ही नहीं रहे थे, तभी तो यह घटनाक्रम करा। लोकतंत्र के साथ कुठाराघात हुआ, चर्चा उसमें होनी चाहिए, लेकिन चर्चा क्या हो रही है? सब नेताओं में तनातनी, जो हुआ नहीं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे संवाददाता, हमारा प्रतिनिधि वहां पर मौजूद था। दूसरा आप कह रहे हैं कि इस पर चर्चा नहीं हो रही गलत तरीके से। भगवान दास इसरानी का वो टैग करता हुआ उनका बयान की गलत तरीके से हुआ, इस पर मैंने पिछली डिबेट में सवाल उठाया था, मैं बीजेपी के सामने सवाल उठाया था। आप ये मत कहिए कि उस पर चर्चा नहीं हो रही, हम हर पहलू पर चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं पे। हाँ, ठीक, मैं फिर आ रहा हूं, अब और मेहमानों को शामिल कर लेते हैं। निशांत बिसेन जी, कांग्रेस साफ कह रही कि भाई पाप आपके मन में था, छुपा आप रहे थे, आपके पास नंबर नहीं थे, फिर तीसरा कैंडिडेट आपने उतारा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश की जनता को बधाई कि मध्य प्रदेश के 3 राज्यसभा सांसद और मजबूती से मध्य प्रदेश की आवाज दिल्ली में बुलंद करेंगे। कांग्रेस के विषय में मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, मैं अपने दल की ही बात करूंगा, लेकिन कांग्रेस का अंतर्द्वंद आप कहें, अंतरकलह आप कहें और आपसी मनमुटाव आप कहें, ये सब अभी हमने ही स्क्रीन पर देखा। अभी मेरे भाई राहुल जी कह रहे थे कि बड़ी मुस्कुराहट से सब आपस में मिल रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन जो भाव भंगिमाएं थी, चाहे वो हरीश चौधरी की रही होगी, चाहे दिग्विजय सिंह जी की रही होगी, वो कुछ और इशारा कर रही है। फिर भी ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि कांग्रेस का जो टकराव है, बिखराव है और ऊपर से नीचे तक तालमेल की जो कमी है, वो हम सब देख पा रहे हैं। यही वजह है कि प्रदेश भर में मध्य प्रदेश के एक नेता के हुए अपमान को लेकर पुतला दहन तक हो रहा है और इसको लेकर विरोध जताया जा रहा है। अब राहुल जी और उनकी पार्टी किसी तरह का डैमेज कंट्रोल करना चाहें तो वो इसके लिए कर सकते हैं, ये उनकी अपनी पार्टी है। लेकिन पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जिस तरीके से कह रहे हैं कि हाँ, कुछ ना कुछ गलत हुआ है, आगे समन्वय बिठाया जाएगा, कुछ समन्वय में खामी है तभी तो आगे समन्वय बिठाने की बात हो रही है। हमारी पार्टी में तो एक नीति, एक नेता और अनुशासन की बात होती है, ऊपर से जो लाइन होती है वो नीचे तक तय होती है। यही वजह है कि हम आज मजबूती के साथ राज्यसभा में अपनी उम्मीदवारी, दावेदारी सब कुछ जता रहे हैं और मध्य प्रदेश का ठोस प्रतिनिधित्व रखने जा रहे हैं। कांग्रेस अपनी गलतियों के कारण राज्यसभा में अपना तीसरा उम्मीदवार नहीं दे पाई। कयास लगाए जा रहे थे कि बड़े दिग्गज राज्यसभा के तीसरे उम्मीदवार होंगे या उनकी तरफ से पहले उम्मीदवार। उसमें जाएंगे तो डिटेल और बढ़ जाएगी कि भाई अपनी गलतियों की वजह से नहीं दे पाई या फिर भाई कहीं आपका फेवर हो गया। भाई बहुत सारी बातें हैं कि भाई आपने स्पेस नहीं दिया, सुधार का स्पेस नहीं दिया, इसलिए मैं ये विषय हाँ ठीक, मैं फिर आ रहा हूं, मैं आऊंगा। धनंजय प्रताप सिंह जी, बात समीक्षा की हो रही थी, अब ये कहा जा रहा है कि भाई ये तो खबरें उड़ा रही बीजेपी। कोई भी पार्टी अगर हार हुई है, कहीं आपको नुकसान हुआ है तो उसकी समीक्षा करना गलत कहां है? अगर कांग्रेस समीक्षा कर रही तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, बिल्कुल प्रशांत, कांग्रेस को समीक्षा करना चाहिए, उसका पूरा आत्मावलोकन करना चाहिए और ये जानने की कोशिश भी करना चाहिए कि उनसे चूक कहां हुई। प्रत्याशी चयन में चूक हुई, प्रत्याशी के नॉमिनेशन में चूक हुई,
या कोई आंतरिक कला थी, गुटबाजी थी, जैसा कि पीसी शर्मा खुद कह रहे हैं, उनका इशारा अपन समझ सकते हैं। भाई राजनीतिक, अगर इतना बड़ा राजनेता अपनी बात खुलकर कह रहा है तो कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद तो है। और इस बात के कारणों को कांग्रेस को तलाश करना चाहिए। देखिए 1.5 साल बाद चुनाव होना है मध्य प्रदेश में, और हम सब जानते हैं कि देखिए जब तक ये विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो एक अच्छा लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता है। बेहतर लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, और कांग्रेस के पास में अभी पर्याप्त समय है, उसको आत्मावलोकन करना चाहिए, अपनी कमजोर कड़ियों की तलाश करना चाहिए, उसमें क्या सुधार हो सकता है वो करना चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं क्या है, अभी कांग्रेस ने जो लीडरशिप में चेंज लाया है, पीढ़ी परिवर्तन में चेंज लाया है, तो मुझे लगता है कि 2 पीढ़ियों के बीच में समन्वय के अभाव को भी दिखाता है। और ये समन्वय का अभाव ही है कि राज्यसभा में कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है बड़ा। 1 सीट उनके हाथ से तो निकल गई। ये बड़ी बड़ी बात आपने कही कि 1 सीट इसी वजह से समन्वय की कमी से निकल गई। सरमन नगेली जी, भाई ठीक है, आप कहते हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया। बीजेपी ठीक है, राजनीतिक दल है, सब राजनीतिक दल हैं, राजनीति करते हैं, सीट हासिल करने के लिए जोड़ तोड़ भी लगाएंगे, लेकिन कहीं तो गलती कांग्रेस ने की। आपने डमी कैंडिडेट नहीं उतारा। अब ये भले ही आप कहते हैं कि भाई इससे पहले ये परंपरा नहीं थी, तो भाई गलती तो फिर भी हुई ना। प्रशांत जी, मेरे को एक संदर्भ याद आ रहा है, लगभग 30 साल पुराना, जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक हुआ करता था, तो कांग्रेस ने एक राज्यसभा उम्मीदवार तय किया था, आपका शिव कुमार डहरिया, और मनोहर राम भगत जो है ना, वो ऑलरेडी मध्य प्रदेश विधानसभा के हॉल में बहुत गंभीरता के साथ एक किनारे पर बैठे हुए थे वो। और अचानक कांग्रेस हाईकमान ने शिव कुमार डहरिया जी का जो उनको कैंडिडेट बनाया था, उनको बदला, और उनका नॉमिनेशन फाइल हो रहा था, और फिर अचानक से वो मनोहर राम भगत का हो गया और वो राज्यसभा सदस्य हो गए। तो कांग्रेस हाईकमान में या कांग्रेस में परंपरा रही है कि लास्ट मोमेंट में अपना कैंडिडेट वो बदल देते हैं। तो इसीलिए उसमें जो डमी कैंडिडेट है या बाकी लोगों की तैयारी की जाती, और ये कहीं नियम नहीं है कि उतारे या नहीं उतारे, ये परंपरा कांग्रेस में रही है। और देखिए बीजेपी में रही है, तभी तो बीजेपी ने केवट जी को उतारा है। और मैंने जैसा कि संदर्भ आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जब एक हुआ करता था तब का मैंने दिया है। अब दूसरा मेरा यहाँ इसमें स्पष्ट मानना है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी का शुरू से लक्ष्य रहा है कि अपर हाउस यानी कि राज्यसभा में उनको 163 यानी 2/3 बहुमत की जरूरत है। अभी भाजपा के पास अकेले सदस्य राज्यसभा में 113 हैं, और उनको इस बात पर पूरा फोकस रहा है कि एक एक सीट हम कैसे पूरे राज्यों से पूरे देश में बनाएं, जिससे कि भविष्य में 2/3 बहुमत के आधार पर हम अपने जनता के कल्याण के लिए लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास करा सके। जैसा कि अभी बीच में डिलिमिटेशन और सेंसस का जो बिल आया था वो धराशायी हो गया था, गिर गया था, बीजेपी की उसमें किरकिरी हुई थी। तो बीजेपी ने तो अपनी प्लानिंग बहुत अच्छे से की, बहुत अच्छे से स्ट्रेटजी बनाई, इसलिए वो राज्यसभा का उनका एक तीसरा कैंडिडेट मध्य प्रदेश से चुनकर चला गया। अब कांग्रेस में जो अंतर्कलह है, तो कांग्रेस पार्टी का नाम ही है अंतर्कलह है। कांग्रेस में अनुशासनहीनता मतलब कूट कूट कर भरी रहती है, लेकिन उसकी ताकत भी यही रहती है कांग्रेस की। यदि ये ताकत नहीं होती तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनती। और जैसा कि गुटबाजी थी उसका आपने परिणाम भी देख लिया कि सिंधिया जी पूरे अलग हो गए थे और उनके साथ में इतने सारे विधायक चले गए और बीजेपी की सरकार बन गई। तो कांग्रेस में ये गुटबाजी और अंतर्कलह और ये अनुशासनहीनता और पट्टेबाजी ये परंपरा रही है। इसी से कांग्रेस की वजन बड़ा, ताकत भी है। अब इसमें संदर्भ बहुत है, समय ज्यादा लगेगा, लेकिन मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि कांग्रेस को समीक्षा करना चाहिए, कांग्रेस को इस पर फोकस करना चाहिए कि हमारा जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है इसको वो बहुत दुरुस्त तरीके से करें। जबकि बीजेपी बहुत प्लानिंग के साथ में एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, और मध्य प्रदेश कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं के बीच में मतभेद बने रहते हैं, उनकी आपस में नहीं बनती है। इसके कई प्रमाण हैं, कई सारे संदर्भ जिसका जिक्र धनंजय जी भी कर रहे थे, पीसी शर्मा जी ने भी कहा कि भाई बड़े नेता समन्वय बनाए। आर.के. शुक्ला साहब, मैं वही बात कर रहा हूं, उसी बात को आगे ले जा रहा हूं कि भाई समन्वय की कमी दिखती है, एक्सेप्ट करे कांग्रेस या ना करे। देखिए, कांग्रेस स्वीकार करे ना करे ये कांग्रेस का अपना भी हो सकता है, पर मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो एक रणनीतिक हार तो हुई है। उनको जब मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी के पास पर्याप्त बहुमत ना होने के बाद भी उन्होंने 3 कैंडिडेट उतारे हैं,
तो कांग्रेस पार्टी को कहीं ज्यादा सजग होकर कार्य करना चाहिए था। निश्चित रूप से उनके पास वोटर थे, विधायक थे, एक प्रत्याशी आसानी से जीता जा सकता था। ये सभी जानते हैं, पक्ष भी जानता है, विपक्ष भी जानता है, जनता भी जानती है। लेकिन क्योंकि उनका पूरा फोकस कहाँ पर रहा, विधायकों की घेराबंदी या विधायकों को साधने पे। लेकिन दूसरी तरफ अगर नामांकन फॉर्म भरने में गलती भई है तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए प्रदेश का जो नेतृत्व है वो जवाबदेह है, क्योंकि ये जवाबदारी कैंडिडेट की है कि उसने अपने नामांकन फॉर्म भरते समय किन चीजों पे ध्यान दिया, किन पे नहीं दिया, या कांग्रेस की लीगल सेल पे है। अब स्वाभाविक है कि हार तो हुई है, अब हार के लिए किसी ना किसी का गर्दन तो ढूंढा जाएगा, और वही कांग्रेस में इस समय चल रहा है। नहीं, गर्दन ढूंढने वाली बात नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि भाई आखिर कहां चूक हुई, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं आऊंगा आपके पास दोबारा, एक बार फिर राहुल राज जी के पास जाऊंगा। राहुल राज जी, समीक्षा की बात हो रही थी, मैं ये कह रहा हूं कि समीक्षा गलत कहां है? कोई भी सियासी दल है, हार जीत के बाद जो भी नतीजे हैं उनकी समीक्षा तो करेगा ना। अगर यहां पर आपको जो नतीजे मिले हैं उस पर समीक्षा होनी चाहिए कि भाई बड़े नेताओं छोटे नेताओं का क्या समन्वय नहीं था, जो धनंजय जी कह रहे हैं पीढ़ियों का जो डिफरेंस है, क्या वो यहां पर आ गया? देखिए प्रशांत जी, ऐसा समीक्षाएं तो हर बात की होती है, राजनीतिक दल कोई भी रहे। लेकिन जहां तक प्रश्न है, आप जिस बात को बार बार रेखांकित कर रहे हैं, और हमारे पैनलिस्ट कर रहे हैं, सरवन नगेले जी कर रहे हैं, चाहे वरिष्ठ पत्रकार जी कर रहे हैं, चाहे शुक्ला जी कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव बना रही है वो इसलिए बना रही है ताकि उनका पाप छुपाया जा सके। दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक है। हरीश चौधरी जी मध्य प्रदेश के प्रभारी है, जो कि खड़गे जी और राहुल जी के प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ मध्य प्रदेश में हम लोग के संरक्षक हैं। ऐसे में इस प्रकार की भ्रामक बातें करना कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ने का वही साइकोलॉजिकल वॉर है। जिस प्रकार ये बात कही गई कि कांग्रेस की गलती से सीट चली गई, कांग्रेस की गलती कहां है? सबने देखा कि फॉर्म 26 में नोटिस का कोई कॉलम नहीं होता। सबने देखा कि झारखंड में उन्होंने एक दिन का समय दिया, एफिडेविट दोबारा वापस आ गया। सबने देखा कि खुलेआम सीट चोरी हुई। लेकिन यह विषय नहीं है। विषय क्या है? हमारे मित्र निशांत बिसेन जी कह रहे हैं बॉडी लैंग्वेज। कांग्रेस के नेताओं की बॉडी लैंग्वेज की आपको चिंता है, लेकिन आप जवाब से निशांत भाई इस बात का नहीं दे रहे हो कि जब विधायक कम थे तो खुलेआम 10 विधायक तोड़ने की ताल ठोकी। ये लोकतंत्र का चीरहरण नहीं है। जब विधायक कम थे, इसके बावजूद भी आपने फॉर्म गलत तरीके से रिजेक्ट करा दिया, प्रत्याशी को समय नहीं, और ऐसा प्रत्याशी जो एकदम सहज सरल है, गांधीवादी तरीके से जीवन जीने वाली महिला का रास्ता रोक दिया। बिल्कुल सवाल उठाने चाहिए, उठाने भी चाहिए। राहुल राज जी, बीजेपी को कोई ये नहीं कह रहा कि भाई उन्होंने सब कुछ अच्छा किया। राहुल राज जी, लेकिन क्या ये सवाल नहीं उठेगा भाई, ये सवाल नहीं उठेगा? आपके पास बड़े बड़े वकील थे, क्या उनसे मशवरा नहीं लिया जा सकता था जब आपने फॉर्म भरवाया? जो सुप्रीम कोर्ट में दलील दे रहे थे आपकी याचिका पर, क्या वो फॉर्म भरवाने के समय सलाह नहीं दे सकते थे? बड़े बड़े वकील आपके पास मध्य प्रदेश में भी मौजूद थे। नहीं, हाँ, सुप्रीम कोर्ट में याचिका के समय हमने यही दलील दी है कि साहब फॉर्म 26 में कोई भी कॉलम ऐसा नहीं होता है, और रिस्पोंडेंट यानी प्रतिवादी में और अभियुक्त में अंतर होता है। इनके जो भाजपा के महामंत्री हैं राहुल कोठारी जी, और इनने जो रिटायर्ड जज लाके बिठा दिए थे, उन्होंने जो शिकायत की है उसमें उन्होंने तो अभियुक्त कहा है मीनाक्षी नटराजन जी को। तो इतना तो बच्चा जानता है, लॉ की पढ़ाई जिसने करी है, कि अभियुक्त में और प्रतिवादी में अंतर होता है। वो तो एक महज नोटिस था, और वो नोटिस भी खारिज हो गया हाईकोर्ट तेलंगाना से। अब ये क्या कहेंगे इसमें? मतलब जो कोई मुद्दा ही नहीं था, उस मुद्दे को बना के आपने एक बहन का रास्ता रोक दिया, और उसमें शर्म और निर्लजतापूर्ण हरकत करने के बाद शर्मिंदा नहीं है, उल्टा आंखें दिखा रहे हैं कांग्रेस को कि कांग्रेस की गलती। निशांत जी, रूल बुक के हिसाब से तमाशा चल रहा है। रूल बुक के हिसाब से भी कहा जा रहा कि ठीक नहीं हुआ डिसीजन, मौका तो मिलना चाहिए था। देखिए, सबसे पहले तो प्रशांत जी, ये हर राजनीतिक दल का अधिकार है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ये हर राजनीतिक दल को अधिकार देता है कि वो कितने भी प्रत्याशी उतारे। हमने तीसरा प्रत्याशी उतारा इस प्रत्याशा में कि कोई स्वतंत्र, विपक्षी दलों के भी वो विधायक उनकी स्वतंत्र इच्छा अगर वो भाजपा के साथ उनकी नीतियों में विश्वास रखना चाहते हैं तो वो रखें। और मुझे तो लगता है कांग्रेस को इस बात की आशंका हो गई थी कि उनके नहीं, ये आपकी बड़ी साफगोई से लाइन अच्छी लग रही है, लेकिन इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय जी कह रहे थे कि तीसरा उतारे हम जिता के लाएंगे। निशांत भाई, कैसी भाई वो कॉन्फिडेंस कैसे और कहां से आता है, ये थोड़ा समझाइएगा। होती है रिटर्निंग ऑफिसर की, जो ये कहती है कि प्रत्याशी को पूरा मौका दिया जाए, अगर कोई त्रुटि भी है तो उसको सुधारने का। कैसी बात कर रहे हो? रिटर्निंग ऑफिसर ने अपनी त्रुटि में दावे के साथ कह रहा हूं निशांत भाई, जब ये पिटीशन जाएगी इलेक्शन की हाई कोर्ट में, वो तीनों प्रत्याशी के भी नामांकन खारिज होंगे जो आज जीत के आप सर्टिफिकेट ले रहे हो, और वो जाएगा जेल। रिटर्निंग ऑफिसर लिखित में ले लो ये बात, जिस दिन हाई कोर्ट का निर्णय आएगा।
पूरा सम्मान है, लेकिन आप यथार्थ को स्वीकार गलत तो गलत हुआ है, गलत को गलत कहने के बजाय आप ये कह रहे हो कांग्रेस गलत है। वाह साहब, गलत चीज है, गजब का चीज चल रहा है लोकतंत्र देश का। के सुप्रीम कोर्ट ने ही, इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने ही सारी चीजों को सही माना है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन होती है, वो अपने नियम और कानूनों से बंधा हुआ है। उन्होंने कहा कि आप हाईकोर्ट में जाके इलेक्शन पिटीशन लगाइए, तो हम तो लगाएंगे, लेकिन ये तथ्य भी जाएगा कि रोहित आर्या वह क्या कर रहे थे। ये तथ्य भी जाएगा कि कोर्ट ने कहा कि पहले आप नीचे वाली अदालत में जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि गलत, बाद में आपने कहा कि नीचे वाली अदालत में जाइए। ठीक है, आपके महेश केवट के चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। धनंजय प्रताप जी, भाई इतना सब ठीक है, अगर इतना सब हो रहा है इसके बाद भी ये समीक्षा नहीं करते हैं, सीख नहीं लेते हैं, तो फिर आपकी खुद की गलती है। निश्चित तौर पे आप देखिए प्रशांत जी, कांग्रेस में बार बार ये घटनाक्रम हो रहा है। 2018 में कांग्रेस ने सरकार बनाई, 20 में गिर गई, तब भी कांग्रेस ने सीख नहीं ली। बड़े नेताओं ने कहा कि जितने जाना थे चले जाएं, हम नई कांग्रेस बनाएंगे, लेकिन 2018 से लेकर के 2026 तक की नई कांग्रेस नहीं बन पाई। और जैसा राहुल राज जी कह रहे हैं कि भाई तीसरा कैंडिडेट के मुद्दे पे, तो मेरे कहने का मतलब ये देखिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के संपर्क में कोई ना कोई तो होगा, और कोई ना कोई कारण से होगा। वो कारण हम जानते हैं, आप जानते हैं, सब जानते हैं जी। तो ऐसी स्थिति हमारी आना क्यों चाहिए? हमारे विधायक क्या इतने कमजोर थे कि उनके साथ भी जा सकते थे? ये सब चीज आत्ममंथन की है, और अगर कांग्रेस इस पर आत्ममंथन नहीं करती है तो फिर नई कांग्रेस खड़ी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल आत्ममंथन जरूरी है। माफी चाहूंगा सर, वक्त इतना ही है, बाकी मेहमानों से माफी, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस अब जो स्थिति हुई है, नतीजे आए हैं, कोर्ट में जाइए, ठीक है, अच्छी बात है, कोर्ट में जाएंगे, संभव है नतीजा आपके फेवर में भी आ जाए, लेकिन अभी तो सीट आपके हाथ से निकल गई है। अब देखिए कि आगे सुधार कैसे हो सकता है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। महाडिबेट में बस इतना ही, धन्यवाद।